हमारे हिंदी में एक कहावत है कि जब नाव का मल्लाह ही नाव में छेद करने लगे तो नाव का डूबना तय है। नमस्कार, कुछ ऐसे ही हालात देश में चल रहे हैं। दरअसल देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा नीट, जिसे लाखों छात्र अपना भविष्य का टिकट मानते हैं, आज उसी परीक्षा पर भरोसा टूटता दिख रहा है, क्योंकि अब इस पेपर लीक कांड में ऐसे नाम सामने आए हैं जो खुद नीट की परीक्षा से जुड़े थे। दरअसल सीबीआई की जांच में सबसे बड़ा नाम अब सामने आया है, पुणे की बॉटनी टीचर मनीषा गुरुनाथ का। आरोप है कि वो केवल एक टीचर नहीं थी, बल्कि एनटीए की तरफ से नीट परीक्षा प्रणाली में एक्सपर्ट की भूमिका निभा रही थी। यानी जिन लोगों पर पेपर सुरक्षित रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, उन्हीं पर पेपर लीक कराने का आरोप लग चुका है। सीबीआई के मुताबिक मनीषा मंदारे के पास बॉटनी और जूलॉजी के सवालों की सीधी पहुंच थी। जांच एजेंसी का दावा है कि अप्रैल महीने में पुणे में कुछ छात्रों को इन्होंने स्पेशल क्लास दी थी और जहां वो सवाल भी लिखाए गए थे। हैरानी की बात यह भी है कि सवाल बाद में असली पेपर से भी मिल रहे हैं। सीबीआई का दावा है कि छात्रों से लाखों रुपए लिए गए, सवाल नोटबुक में लिखवाए गए, किताबों में मार्क करवाई गई और तो और पूरा नेटवर्क बेहद गुप्त तरीके से आराम से चलाया जा रहा था। सबसे बड़ा नाम पीवी कुलकर्णी का आता है, एक रिटायर्ड केमिस्ट्री प्रोफेसर जिन्हें सीबीआई पूरे नेटवर्क का बड़ा मास्टरमाइंड मान के चल रही है। आरोप है कि वो नीट की परीक्षा से भी जुड़े थे और उन्होंने छात्र को पहले ही सवाल और जवाब तक बता दिए थे। सीबीआई जांच में एक और नाम सामने आया है, मनीषा वाघमारे का। आरोप है कि वही छात्रों तक पहुंच बनाने और उन्हें इस नेटवर्क में जोड़ने का काम करती थी। यानी एक तरफ अंदर के लोग और दूसरी तरफ बाहर का नेटवर्क, और बीच में लाखों छात्रों का भविष्य। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही है कि क्या यह सिर्फ कुछ लोगों का खेल था या फिर सिस्टम के अंदर बहुत गहरी सेंध लगा चुके लोगों की पैठ। या पूरे एनटीए पेपर सेटिंग पैनल और कई वरिष्ठ अधिकारियों से भी पूछताछ कर रही है। यानी आने दे वाले दिनों में कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। सोचिए, लाखों छात्र रात रात भर पढ़ाई करें, माता पिता जमीन बेचकर कोचिंग कराएं और अगर परीक्षा से पहले ही सवाल बिकने लगे तो मेहनत का मतलब क्या रह जाता है। फिलहाल सीबीआई ने कई आरोपियों की गिरफ्तारी की है, छापेमारी जारी है और पूरे देश की नजर अब इस जांच पे टिक गई है। वैसे आप क्या सोचते हैं? क्या भारत की सबसे बड़ी परीक्षा को एनटीए से अलग किसी नई एजेंसी के हवाले कर देना चाहिए, या एनटीए के अधिकारियों की भी अच्छे से जांच होनी चाहिए? सवाल सिर्फ हमारा नहीं है, सवाल उन 23 लाख युवाओं का है जिनका सपना डॉक्टर बनके इस देश की सेवा करना था, और वो डॉक्टर जिन्हें भगवान का रूप माना जाता है। सोचिए, जब पेपर लीक से वो परीक्षा देंगे तो होगा क्या? वही डॉक्टर भगवान नहीं बनेंगे, बल्कि लोगों की जान तक ले सकते हैं। कितना खतरनाक ये सिंडिकेट है। आप इस वीडियो को देखकर क्या कहेंगे, लिखिएगा जरूर, और हां, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि कैमरे के पीछे विवेक शर्मा तन्मय है और उनका साथ सिद्धार्थ दे रहे थे। बाकी रिपोर्ट को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को भी पता चले कि वाकई में चोर के दाढ़ी में तिनका था या तिनके में चोरी था। बहुत बहुत धन्यवाद।